पर भेदभाव नहीं होगा, ये बात साफ साफ की गई है। चलिए अब बात करते हैं आर्टिकल 16 की। आर्टिकल 16 में बात की गई है कि लोक निर्वाचन में सभी के लिए समान अवसर। क्या बात की गई है? लोक निर्वाचन, लोक निर्वाचन में सभी के लिए समान अवसर, समान अवसर। लोक निर्वाचन में सभी के लिए समान अवसर। अब बात करते हैं लोक निर्वाचन क्या है। लोक निर्वाचन मतलब सरकारी नौकरी। क्या है लोक निर्वाचन मतलब? सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी यानी हमारे देश में कई सरकारी नौकरी हैं, तो उन सरकारी नौकरी को जो प्रदान करने में है सभी, यानी हमारे देश के जितने भी युवा हैं सभी को क्या हो, समान अवसर दिए जाएं। ये हमारे आर्टिकल 16 में बात की गई है, यानी किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं किया। ठीक, तो ये बात की गई। लेकिन यहाँ पर एक अपवाद कह लें या कुछ भी कह लें, संविधान में एक चीज़ को ऐड किया गया है कि यहाँ पर पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है। क्या होता है? या पॉजिटिव रिजर्वेशन, या रिजर्वेशन जिसे हम रिजर्वेशन भी कह सकते हैं। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है, यानी सकारात्मक भेदभाव होता है। कैसे? क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो हमारा देश 552 देशी रियासतों में विभाजित हुआ था। जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल उनके साथियों ने मिलकर क्या हुआ था, एकत्रित यानी एक अखंड भारत के रूप में स्थापित किया था। तो उस समय क्या था, हमारा देश कई जातियों धर्म के आधार पर इस प्रकार से बटा हुआ था कि मतलब वो जाति उपजाति या मतलब बहुत सारी उसमें क्या था, जातिगत व्यवस्था बहुत ही रूढ़िवत थी, जिसका असर आज भी हम देखने को मिलता है। हम क्या करते हैं, जो निचली जात को है उसे कम महत्व देते हैं और जो ऊंची जात को है उसको हमें विशेष अधिकार पहले प्राप्त थे। अब हालांकि ऐसा नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 14 में हमने क्या कहा, विधि के समक्ष समानता यानी कानून के सामने सब बराबर है। फिर आर्टिकल 15 में आती है जाति धर्म लिंग स्थान के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। लेकिन क्या ऐसा वास्तव में होता है? नहीं। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, एक लोगों के अंदर एक मानसिकता बैठ चुकी है कि हाँ, कुछ लोग अभी भी मतलब उनको हम कमज़ोर या उन जातियों से हम दूर यानी उससे छुआछूत भी हम करते हैं। लोकतंत्र में ऐसा कहा गया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए और वास्तव में ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगी कि किसी न किसी मतलब जो छोटी जात का व्यक्ति होता है उसके साथ क्या होती है, भेदभाव किया जाता है। तो उस आधार पर क्या है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। और ये बात हमारा संविधान या हमारे जो सुप्रीम कोर्ट वो भी जानता है। तो उस आधार पर क्या है कि एक ऐड चीज़ उसमें भी ऐड किया गया है रिजर्वेशन यानी आरक्षण को ऐड किया गया है। वो इसीलिए किया गया है क्योंकि हो ना हो कहीं ना कहीं आज भी वो चीज़ होती है कि जो मतलब नीची जात का है ऊंची जात का है, तो उन दोनों में जो अधिकारों को लेकर या उनमें जो वर्चस्वता को लेकर है वो कहीं ना कहीं आज भी भेदभाव दूसरों को मिलता है। तो यहाँ पर पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन होता है। आरक्षण होता है जाति के आधार। आरक्षण कैसा होता है? आरक्षण है जाति के आधार पर निहित नौकरियों में भी आप लोगों ने देखा होगा कि किसी नौकरी या कोई भी आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो वहाँ पर जो मतलब जो SC ST OBC फिर जो सामान्य वर्ग के लोग यानी जनरल कैटेगरी के लोग होते हैं उन लोगों को क्या होती है, इस प्रकार से सबसे ज़्यादा आरक्षण किसको मिलता है? SC ST को मिलता है, फिर OBC को मिलता है, फिर किसको मिलता है? फिर मिलता है जनरल कैटेगरी के व्यक्तियों को। तो आज भी हमारे यहाँ मतलब जातिगत ऐसा व्यवहार होता है। तो उस आधार पर हमारे यहाँ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन होता है। किसके आधार पर? जातियों के आधार पर। ठीक है, तो ये होना मतलब वैसे आरक्षण कोई अच्छी चीज़ नहीं होती, लेकिन अब हमारे देश में जो इतनी जातिगत रूढ़िगत व्यवस्था हो रही थी, मतलब पहले जब मतलब प्राचीनतम काल में तो ऐसा कुछ नहीं था। प्राचीनतम काल में तो हम बात करते थे ऑन द बेसिस ऑफ स्किल,
यानी हम बात करते हैं कि कोई व्यक्ति क्या कार्य करता है, उस आधार पर हम उसको क्या करते थे, उसको काम दिया जाता है। क्योंकि कौटिल्य जो हमारे चाणक्य थे वह भी कहते थे आरक्षण कोई अच्छी बात नहीं है। उन्होंने भी क्या कहा था, जब उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को अपने मतलब चंद्रगुप्त मौर्य को अखंड भारत का राजा बनाया था, तो उन्होंने अपने राज्य में उन्होंने अपने अखंड भारत में क्या रखा था, जो भी जिस कार्य के लिए अनुकूल हो उसको वह पद देना चाहिए, आरक्षण के तहत नहीं। क्योंकि उस समय क्या था, ऑन द बेसिस ऑफ स्किल बात होती थी, ना कि ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ। यानी हम बात करते थे कि उसको क्या आता है उस हिसाब से उसे काम दिया जाता है, ना कि उसकी जाति के या धर्म के हिसाब से कि वह क्या, मतलब वो इस जाति का है तो वही यही काम कर रहा है। उस समय ऐसी बात कहीं नहीं थी। लेकिन जब हम 1947 तक आते आते जब हमारे मतलब लोगों में जातिगत व्यवस्था इतनी रूढ़िबद्ध हो गई, तो उस चीज़ को आज भी हम ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारे यहाँ क्या चलता रहा था, वहीं से क्या चल रहा था, ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ की बात होती है। यानी जो जिस जाति में मतलब पैदा हुआ है उसको वही काम करना पड़ेगा। हालांकि अभी ये चीज़ हमारे संविधान ने काफ़ी कम कर दिया, यानी हमारे देश में काफ़ी कम हो गया है। लेकिन कहीं ना कहीं हमें एक सूक्ष्मतम यानी निम्नतम स्तर पर हमें ये चीज़ देखने को मिल जाती है। तो उसी के आधार पर हमारी ये क्या है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। तो हमारे यहाँ क्या होता है, जाति के आधार पर आरक्षण मिलता है। तो आरक्षण देखो, कुछ लोग कहते हैं आरक्षण सही है, कुछ लोग कहते हैं आरक्षण गलत। तो आरक्षण गलत है, लेकिन उसके लिए आप लोगों को जातिगत व्यवस्था को ख़त्म भी तो करना पड़ेगा। अब जब तक आप जातिगत व्यवस्था को ख़त्म नहीं करेंगे तो कैसे मतलब आरक्षण मिलना काम चल जाएगा। तो आरक्षण गलत है, लेकिन कब, जब जातिगत व्यवस्था ना हो। हमारे देश में जातिगत व्यवस्था बहुत ही ज़्यादा है। जब भी चुनाव होते हैं, इलेक्शन होते हैं, तो ये जातिगत व्यवस्था बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है। जाति के अंदर उपजाति, धर्म, सारी बातें मतलब सब कुछ हम देख लेते हैं। तो जब तक वह चीज़ ख़त्म नहीं होगी तब तक आरक्षण होना, यानी जब तक जड़ ख़त्म नहीं करोगे आप कैसे उसके डाली को काट पाएंगे। तो जड़ क्या है, हमारा जो जातिगत रूढ़िगत व्यवस्था है उसको ख़त्म कीजिए, आरक्षण अपने आप ख़त्म हो जाएगा। तो आरक्षण सही है, मतलब जब तक जातिगत व्यवस्था रहेगी आरक्षण रहेगा। ठीक, तो आप लोग समझ गए होंगे कि अनुच्छेद 16 में क्या क्या बात की है। अनुच्छेद 16 में बात की गई लोक निर्वाचन में सभी के लिए समान अवसर, यानी सरकारी नौकरी में सभी को समान अवसर दिए जाएंगे। लेकिन पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन होता है, यानी सकारात्मक भेदभाव होता है। किसके आधार पर, जाति के आधार पर होता है। कई नौकरियों में आपको देखा होगा कि जो SC ST वर्ग होता है और जो OBC वर्ग होता है तो उनको जनरल कैटेगरी से ज़्यादा मतलब फ़ायदा होता है, उनको मिलता है। आप लोगों ने ऐसा देखा होगा कई नौकरियों में। ठीक है, तो ये था हमारा अनुच्छेद 16। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 17। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि अनुच्छेद 16 को, और आप जो भी लोग कहते हैं कि आरक्षण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो होना चाहिए तो यानी अर्थात हमारे यहाँ भी देश में है तो क्यों है, आप लोग समझ गए होंगे। और नहीं होना चाहिए तो फिर ऐसा क्या करें कि हमारे देश में आरक्षण ना हो। तो मैंने बताया कि आप लोग जब तक हमारे देश में जातिगत रूढ़िगत व्यवस्था रहेगी तब तक आरक्षण रहेगा। और जब यह जातिगत रूढ़िगत व्यवस्था हट जाएगी तो हम जब ऑन द बेसिस ऑफ स्किल बात करने लगेंगे, यानी कहीं भी किसी भी निम्नतम स्तर पर, यानी हम देश के छोटे से छोटे कोने या किसी भी स्थान पर चले जाएं, वहाँ पर हमें जातिगत भेदभाव देखने को ना मिले, तब हम बात करेंगे कि हमारा देश अब बात कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ स्किल, यानी हम बात कर रहे हैं उसके अंदर क्या प्रतिभा है। तब जाकर हमारा आरक्षण बिल्कुल भी नहीं होगा।